वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आजमगढ़ में रखा सग बुनियाद। पूर्वांचल में बहेगी गंगा तरक्की। 2 बैन-अ-अक़वामी हवाई अड्डों के साथ 12 दीगर एयरपोर्टों की जा रही है तामीर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ रैली में हिज़्ब इख्तिलाफ को लिया निशाने पर। कहा, कुनबा परवर पार्टियों की 3 तलाक और हलाला की तकलीफ का नहीं है इल्म। ये पार्टियां पार्लियामेंट में हंगामा करके इस पर नहीं बनने दे रही हैं कानून। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लियामानी हल्का वाराणसी में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा, नए इंडिया के तहत नए वाराणसी की हो रही है तामीर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में बगैर जमीन और तैयारियों के साथ शुरू किया जा रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसमें था बदनवानी का बोलबाला। आदाब, मैं हूं सैयद शबाहत हुसैन और आइए बढ़ते हैं खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सगे बुनियाद के मौके पर कहा कि यह उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के जिलों के लिए तरक्की के एक नए बाब की शुरुआत है। इस एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल में तरक्की की नई गंगा बहेगी। किसान, मवेशी पालने वाले, बुनकर और मिट्टी का काम करने वाले लोगों को यह एक्सप्रेसवे नई सिमत देने वाला है। आज उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने की शुरुआत हुई है। पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में विकास की एक नई गंगा बहेगी। ये गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तौर पर आपको मिलने जा रही है और जिसका शिलान्यास करने का हमें अवसर मिला है। साथियों, उत्तर प्रदेश का इस तरह विकास हो, तेज गति से विकास हो, जो इलाके पिछड़े हैं उन्हें ज्यादा ऊर्जा लगाकर दूसरों के बराबर लाए जाएं, इस दिशा में काम करने का फैसला ये उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का है, आपका है। हम तो सेवक के रूप में उसका पालन कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर आजम ने कुनबा परवर पार्टियों को निशाना पर लेते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो मुस्लिम ख्वातीन के 3 तलाक और हलाला के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि लोकसभा चलने में 4-5 दिन का वक्त है, वो मुस्लिम ख्वातीन से मिलकर उनके मसले को समझते हुए इस कानून को पास कराने में मदद करें। मैं कांग्रेस पार्टी के ये नामदार से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए भी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, गौरव के लिए, उनके हक के लिए कोई जगह है क्या? पार्लियामेंट में कानून रोक करके बैठ जाते हैं, हो हल्ला करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। मैं ये परिवारवादी पार्टियां, ये मोदी को हटाने के लिए मैदान में दिन रात एक करने वाली पार्टियों को कहना चाहता हूं, अभी पार्लियामेंट शुरू होने के बीच में 4-5 दिन बाकी है। जरा आप उन तलाक के कारण पीड़ित मुस्लिम बहनाओं को जरा मिलकर के आइए, हलाला के कारण परेशान उन मां बहनों को मिलकर के आइए, उनसे पूछ करके आइए और फिर पार्लियामेंट में आप अपनी बात बताइए।
आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संग बुनियाद के मौके पर वजीर आला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो वायदा किया था वो पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सरकार ने न जमीन को तहवील में लिया था और न महकमा जंगलात से एनओसी लिया था, लेकिन टेंडर कर दिए गए थे। 1 साल बाद ज़ाब्तों के मुताबिक सारे कामों को निपटाते हुए हमने रियासत के अवाम का 1514 करोड़ रुपए कम करके इस एक्सप्रेसवे का टेंडर किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आने के बाद मुल्क में एतमाद का माहौल पैदा हुआ है। तो 2016 जब इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की नींव भी नहीं रखी गई थी, जब इस एक्सप्रेसवे के लिए 20% जमीन का अधिग्रहण भी नहीं हुआ था, तब केवल और केवल अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपने कारनामों के अनुसार इस एक्सप्रेसवे की कुछ बिड डाली गई थी। उनके नाम पर कमीशन खोरी करने का प्रयास हुआ था और कमीशन खोरी भी किस हद तक 2 वर्ष में 2016 और 2018 के बीच आप अंतर तो देखिए कि 2016 में जिस एक्सप्रेसवे की बिड डाल करके जमीन नहीं, पर्यावरण की कोई एनओसी नहीं, वन विभाग की कोई एनओसी नहीं, और उस समय बिड डाली जाती है, उस समय इस एक्सप्रेसवे की बिड पड़ती है 14,299 करोड़ रुपए। और भाइयों बहनों, 1.5 वर्ष के बाद जब इसी एक्सप्रेसवे की बिड हमारे समय में पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय पड़ती है, आज यह कार्य यहां पर हम लोगों को इसी कार्य को करने के लिए आज हम लोग 11,836 करोड़ रुपए में इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने जा रहे हैं। आप मान सकते हैं ये 1514 करोड़ रुपए कहां जाते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने पार्लियामानी हलक़े वाराणसी में हजारों करोड़ रुपए से पूरे हो चुके प्रोजेक्टों को कौम के सुपुर्द किया। इस मौके पर उन्होंने वाराणसी बलिया गाजीपुर EMU ट्रेन की झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वाराणसी की रूह तो पुरानी हो गई है, लेकिन इसका रंग रूप नया होगा। इस मौके पर उन्होंने आलमी एथलेटिक ख्वातीन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली आसाम की हेमा दास को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। साथ ही पिछले दिनों वाराणसी में फ्लाईओवर हादसे में हलाक होने वालों को खराज अकीदत पेश किया। रियासत के नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि मरकज और रियासत की सरकार ने तेजी से तरक्की की है। लखनऊ में आज सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्टों पर सरकार तेजी से काम कर रही है। मेट्रो का काम चल रहा है, पहले के मुकाबले अब 10 गुना ज्यादा तेजी से मरकजी सरकार सड़कों की तामीर करा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदारी के साथ उनकी अदायगी भी की जा रही है। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरकार की बढ़ती हुई मकबूलियत से वो मायूस हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल की तरक्की तेजी से की जा रही है। के समय के अल्प अंतराल में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास की नई नई ऊंचाइयों को छुआ है। मेट्रो के कार्य विभिन्न शहरों में चल रहे हैं, जहां पहले कुल 3 किलोमीटर के आसपास सड़कें बनती थीं, थोड़ा उससे ज्यादा बनती थीं, आज से 10 गुना ज्यादा प्रतिदिन सड़क का निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष की हताशा, निराशा इसमें साफ जाहिर होती है इस बात से कि विकास में सहभागिता बढ़े। अब सोनभद्र जैसे पसमानदा इलाके में रहने वाले गरीबों के मसाइल की फाइल सरकारी दफ्तर में धूल नहीं फाक पाएगी, क्योंकि सरकारी दफ्तर के कामकाज में शफाफियत और फाइलों के मुकर्ररा वक्त में निपटाने के लिए पुरज़्म सरकार ने ई-ऑफिस के जरिए काम कराने का फैसला किया है। इससे न सिर्फ कागजों की खपत कम होगी बल्कि वक्त की भी बचत होगी। इसी सिलसिले में जिले के करीब 500 अफसरान और मुलाजिमीन को तरबियत देकर कामकाज से वाकिफ कराया जा रहा है।
जिला इतलाती साइंस अफसर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया है कि इससे न सिर्फ कागजों और वक्त की बचत होगी बल्कि कामकाज में शफाफियत भी फाइल को हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी फाइल किस लोकेशन पे, पहले हमें ये पता नहीं चल पाता था कि हमारी फाइल कहाँ पड़ी है और क्या उसमें निर्णय लिया गया है। आज की तारीख में हम ई ऑफिस के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे फाइल पे क्या निर्णय लिया जा रहा है, उसका रियल टाइम प्रोसेसिंग कर सकते हैं और कहाँ पे ये फाइल रुका हुआ है। अगर फाइल कहीं अगर 3 दिन से ज्यादा रुकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है ई ऑफिस के माध्यम से। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। मुझको दीजिए इजाजत। शब बखैर।